वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया है। ये वही योजना है जिसे पहले मिड डे मील योजना कहा जाता था, लेकिन नाम चाहे बदल दिया जाए, उद्देश्य आज भी वही है, हर बच्चे को पौष्टिक भोजन और बेहतर शिक्षा का अधिकार देना। ये योजना न सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन देती है, बल्कि उनके जीवन में भूखमरी, कुपोषण और असमानता के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित हुई है। भारत जैसे विशाल देश में जहां अब भी करोड़ों बच्चे गरीबी और भूख से जूझ रहे हैं, वहां ये योजना एक उम्मीद की किरण है। मिड डे मील योजना के इतिहास के बारे में बात करें तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। हालांकि इस सोच की जड़ें लगभग एक सदी पुरानी है। साल 1925 में मद्रास नगर निगम ने अपने क्षेत्र के सरकारी स्कूल में बच्चों को मुफ्त में दोपहर का भोजन देना शुरू किया था। इसका उद्देश्य बेहद मानवीय था। गरीब परिवारों के बच्चों को पर्याप्त पोषण मिल सके ताकि वो स्कूल छोड़े ना। इस पहल के अच्छे नतीजों के बाद केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गुजरात जैसे राज्यों ने भी इसे अपनाया। बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, शिक्षा का स्तर सुधरा और कुपोषण जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। 1980 के दशक में यह विचार इतना सफल साबित हुआ कि कई अन्य राज्यों ने भी इसे अपनी शिक्षा नीति का हिस्सा बना लिया। इसके बाद 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश जारी कर देश के सभी राज्यों को यह योजना लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को ताज़ा, पौष्टिक मध्यम भोजन देना अनिवार्य किया गया। बदलते समय और बच्चों की बढ़ती पोषण जरूरतों को देखते हुए इस योजना को अब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का नाम दिया गया है। नया नाम सिर्फ औपचारिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये योजना अब और व्यापक हो चुकी है। अब इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है ताकि छोटे बच्चों को भी शुरुआती उम्र में अच्छा पोषण मिल सके। इसके साथ ही स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने, मेन्यू में विविधता लाने, रसोइयों के प्रशिक्षण और भोजन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। मिड डे मील या पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में भूखमरी समाप्त करना और उनका पोषण स्तर सुधारना है। लेकिन इससे आगे भी कई बहुत बड़े लक्ष्य जुड़े हुए हैं। प्राथमिक स्कूलों में एनरोलमेंट और रेगुलर अटेंडेंस को बढ़ावा देना, सामाजिक भेदभाव को मिटाना क्योंकि सभी बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, गरीब वर्ग के बच्चों पर खाने का आर्थिक बोझ कम करना, शिक्षा को हर बच्चे का अधिकार बनाना, किशोरावस्था में होने वाली पोषण की कमी को दूर करना। आज ये योजना न सिर्फ पोषण दे रही है, बल्कि बच्चों और परिवारों के जीवन में भरोसा भी भर रही है कि शिक्षा गरीबी की दीवार तोड़ सकती है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,500 करोड़ रुपए का बजट इस योजना के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। इस राशि का इस्तेमाल स्कूल में भोजन की सप्लाई चेन को सुधारने, पोषण गुणवत्ता को जांचने और नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए है। राज्य सरकारों और केंद्र के संयुक्त सहयोग से ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल मील योजनाओं में से एक बन चुकी है। मिड डे मील योजना के कारण हजारों गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं। कई मामलों में यह सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि बच्चों के जीवन का सहारा बनी है। कई छोटे राज्यों में जहां पहले विद्यालयों में 40 से 50% उपस्थिति रहती थी, यहां अब संख्या जो है वो 80 से 90% तक पहुंच गई है। इसके अलावा इस योजना में स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। हालांकि बीच बीच में कुछ राज्यों में जातिगत विवाद या फिर भोजन की गड़बड़ियों जैसी घटनाएं भी सामने आईं, लेकिन सरकार ने उनकी निगरानी और सुधार की दिशा में लगातार काम किया। मिड डे मील यानी प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना देश के उन सबसे मानवीय पहलों में से एक है जो बच्चों को भूख से नहीं, शिक्षा से जोड़ती है। ये किसी एक सरकारी कार्यक्रम की कहानी नहीं, बल्कि उस नई सोच की पहचान है जो मानती है कि खाली पेट शिक्षा की नींव कभी मजबूत नहीं हो सकती है। आज जब भारत अपने युवाओं पर सबसे ज्यादा निवेश कर रहा है, तब ये योजना ये सुनिश्चित करती है कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग या क्षेत्र से आता हो, पौष्टिक भोजन और समान शिक्षा का हक पा सके। सरकार की ये पहल सिर्फ बच्चों की थालियों को नहीं भर रही है, बल्कि भारत के भविष्य को भी मजबूत बना रही है। फिलहाल नए बजट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।